मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन मतलब किस देश में बना है, इस प्रकार से। यह फ़ोन भारत में बना है, दिस फोन इज़ मेड इन इंडिया। यह सभी खिलौने चाइना के हैं, दिस ऑल दीज टॉयज़ आर मेड इन चाइना। ये मूर्तियाँ 2000 साल पहले भारत में निर्मित हुई। दीज दीज सेकुपलेट्रस वर मेड इन इंडिया 2000 ईयर्स अगो। अब आगे मेड बाय का यूज़ किस प्रकार से यूज़ करना है, किसके द्वारा बनाया गया है, व्यक्ति या कोई कंपनी। यह फ़ोन नोकिया ने बनाया है, दिस फोन इज़ मेड बाय नोकिया। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, गूगल इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यह किताब मैंने बनाई है, दिस बुक इज़ मेड बाय मी। नाउ मेड ऑफ किस वस्तु से बना है, जब वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता। कॉपी पेपर से बनती है, ए नोटबुक इज़ मेड ऑफ पेपर। घर ईंटों से बना है, ए हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। यह फ़ोन प्लास्टिक का बना है, अभी भी प्लास्टिक ही है, अवस्था नहीं बदली। दिस फोन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। यह मूर्तियाँ पत्थरों से बनाई गई है, अवस्था नहीं बदली। दीज स्पेक्टुलर्स आर मेड ऑफ स्टोन्स। यह कड़ा सोने का है, अवस्था नहीं बदली। दिस बैंगल्स इज़ मेड ऑफ गोल्ड। प्लास्टिक से बनी कुर्सियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं। द चेयर्स मेड ऑफ प्लास्टिक लुक वेरी ब्यूटीफुल। बर्तन स्टील से बने होते हैं। द यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील। नाउ मेड फ्रॉम किस वस्तु से बना है, जब किसी वस्तु की अवस्था में बदलाव होता हो। पेपर घास से बनता है, अवस्था में परिवर्तन है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम ग्राप्स। मक्खन दूध से बनता है या बना है। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। प्लास्टिक तेल से बनता है। प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल। मेड अप ऑफ कोई चीज़ किसी चीज़ को मिलाकर बनी हो। कलेक्शन जापान द्वारा द्वीपों को मिलाकर बना है। जापान इज़ मेड अप ऑफ फॉर आइसलैंड। महान छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। दीज महान छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। दिस कमिटी, अच्छा ये महान क्या है तो फिर, ग्रेट एक्ट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल डीड्स। नाउ सम एंड एनी 584। अब आ गया सम एंड एनी। यूज ऑफ सम, एनी, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, मेनी, मच, एक्सेट्रा। सम कुछ, थोड़ा। याद रहे सम का इस्तेमाल मैन्युअली पॉजिटिव वाक्यों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। सम का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट और कमांड करने के लिए भी हो सकता है। मैं कुछ किताबें खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। आई वॉन्ट सम मिल्क। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी। थोड़ा और ले। टेक सम मोर, क्या आप थोड़ी कॉफ़ी बना लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट स्लीप फॉर सम मोर टाइम। बाल्टी में कुछ पानी है। देयर इज सम वाटर इन द बकेट। मेरी कुछ समस्या हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स। एनी, एनी मतलब याद रहे एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जा सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई नोवेल है। डू यू हैव एनी नोवेल, मेरे पास कोई पेन नहीं। आई डोंट हैव एनी पॉन, मेरे पास कोई तरीका नहीं। आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई समस्या है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई काम का अनुभव है। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, उसके पास कोई एक सबूत भी नहीं है। ही डज़ नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, क्या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो। डू यू वांट टू आस्क समथिंग, क्या इस समस्या का कोई हल है। इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब आगे मच, ये मच मच ये इधर से क्या किया तुमने रे। अब आगे मच, मैनी, हाउ मच और हाउ मैनी, इस प्रकार से 587 के अंदर है ये पेज थोड़ा याद रखना सीख, इसमें थोड़ा 5 8 से लिख दूँ मैं एक बार। 500 सम एंड एनी, ठीक है। मच के बारे में कहाँ दिखा है, हाँ ये देख लो भाई। मैनी कई, जिन्हें गिना ना जा सके। मैनी पीपुल, मैनी बुक्स और यारा
कुछ अलग मैनी पीपल, मैनी बुक्स, मैनी रीज़न, मैनी रूम्स, जिन्हें गिना ना जा सके। कल भगदड़ में कई लोग मारे गए। मैनी पीपल डाइड इन द स्टैम्पीड, STAMPED yesterday। कि एक वाक्य को बनाने के कई तरीके हैं। देयर आर मैनी वेज टू फ्रेम ए सेंटेंस। मुझसे सभा में मीडिया द्वारा कई सभी सवाल पूछे गए। आई वॉज आस्क्ड मैनी इम्पेरिटेंट क्वेश्चन इन द मीटिंग बाय द मीडिया। ज़्यादा दुर्घटना लोगों के तेज़ गाड़ी चलाने के कारण होती है। मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय द पीपल ड्राइविंग टू फास्ट। हम यहाँ कई साल रहे। वी लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स। तुम इन लोगों को से कितने दिनों से जानते हो। हाउ मैनी ऑफ दीज पीपल डू यू नो। आज काफ़ी सारे दुकानें बंद हैं। मैनी ऑफ द शॉप आर शट टुडे। मच ज़्यादा क्वांटिटी जिन्हें गिना जा सके। मच मनी, मच टाइम, मच एक्सपीरियंस, मच पेशेंस। मुझ में ज़्यादा धैर्य नहीं है। आई डोंट हैव मच पेशेंस। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं। आई डोंट हैव मच मनी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं। आई डोंट हैव मच टाइम। हमने ज़्यादा खरीदारी नहीं की। वी डिड नॉट डू मच शॉपिंग। कृपया ज़्यादा शोर मत करो, मैंने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट मेक मच नॉइस, आई एम ट्राइंग टू स्टडी। गर्मी में ज़्यादा बरसात नहीं होती है। इट डज़ नॉट रेन मच इन द समर। मुझे फिल्मों में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। आई डिड नॉट इन्जॉय द फिल्म मच। हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने। काउंटेबल, तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे परेशान मत करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी सिबलिंग डू यू हैव। आकाश में कितने तारे हैं। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। जुलूस या यात्रा बारात में कितने लोग हैं। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द प्रोसेशन। तुम में से कितने लोग ताजमहल देखने गए। हाउ मैनी ऑफ यू हैव विजिटेड द ताजमहल। हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। अनकाउंटेबल, आपको कितनी चीनी चाहिए। हाउ मच शुगर डू यू वांट। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम दिन में कितने समय इंग्लिश सिखाते हो। हाउ मच टाइम डू यू लर्न, डू यू टीच इंग्लिश इन ए डे। यह कितने का है। हाउ मच डज द कॉस्ट। तुम दिन में कितना कमाते हो। हाउ मच डू यू अर्न इन ए डे। वे तुम्हें काम का कितना वेतनदाना देंगे। रिम्यूनरेशन, हाउ मच रिम्यूनरेशन दे गिव यू। नाउ ईच एंड एवरी, वी आर गोइंग टू फाइंड ईच एंड एवरी। 590, 590 ईच एंड एवरी। चलो, एवरी एंड ईच का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। एवरी हर तीन या तीन से ज़्यादा के समूह में सबके बारे में बात करते समय एवरी का इस्तेमाल किया जाता है। नोट, एवरी का इस्तेमाल दो व्यक्तियों या चीज़ों के लिए ही नहीं होता है। देख लेना ध्यान से। हर सीट भरी हुई थी। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपिड। मैं हर सोमवार यहाँ आता हूँ। आई कम हियर एवरी मंडे। हर विद्यार्थी के पास किताब है। एवरी स्टूडेंट हैज़ ए बुक। मेरी कक्षा की प्रत्येक हर लड़की सुंदर है। एवरी गर्ल ऑफ माई क्लास इज़ ब्यूटीफुल। हर दूसरे दिन वो मुझे फ़ोन करता है। ही कॉल्स मी अप एवरी सेकेंड डे। वो हर 3 घंटे में दवाई लेता है। ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 डे हॉर्स। हर नागरिक देश में प्रति प्रेम होना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड हैव अफेक्शन फॉर द नेशन। पिछले हफ्ते रोज़ बारिश हुई। लास्ट वीक इट रेन्ड एवरी डे। अब नाउ ईच प्रत्येक, हर एक। ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ईच ऑफ प्लस प्लुरल नाउन। जब हम दो या दो से ज़्यादा के समूह के प्रत्येक व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। नोट, ईच और एवरी दोनों का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए हो सकता है। ध्यान से देख लेना। मैंने इनमें से प्रत्येक किताब पढ़ी है। आई हैव रीड ईच ऑफ दीज बुक्स। मैंने प्रत्येक किताब पढ़ी है। आई हैव रीड ईच बुक। प्रत्येक लड़की के पास किताब है। ईच गर्ल हैज़ ए बुक। प्रत्येक विद्यार्थी के पास किताब है। एवरी स्टूडेंट हैज़ ए बुक। उनमें से प्रत्येक को इस बारे में पता था। ईच ऑफ देम न्यू अबाउट दिस मैटर। पॉइंट पकड़ लेना भाई इधर से। नॉट, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिसली, वर्चुअली, एक्सेट्रा के बाद ईच का इस्तेमाल नहीं होता। ध्यान से। मैंने लगभग सभी किताबें पढ़ी हैं जो तुम्हारे पास हैं। आई हैव रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक यू हैव। करीब इस गांव का हर घर जल गया। नियरली एवरी हाउस ऑफ दिस विलेज गॉट बर्न्ट। प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाए। ईच वन टीच वन। प्रत्येक अध्यापक अपना काम कर रहा है। ईच ऑफ द टीचर्स इज़ डूइंग हिज वर्क। दोनों में से प्रत्येक लड़कियां बुद्धिमान है। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज़ इंटेलिजेंट। अब आगे आइदर ऑफ, एनी ऑफ। केस 1, दो में से कोई एक। पेज नंबर तो लिख रहा है कौन नहीं।
चलो कोई नहीं। मैं उन दोनों में से किसी एक को मिला हूँ। आई हैव मेट आइदर ऑफ दोज टू। मैंने उनमें से दो में से किसी एक की बात की। आई हैव टॉक्ड टू आइदर ऑफ दैम। मैंने इन दोनों किताबों में से कोई किताब नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रीड आइदर ऑफ दीज टू बुक्स। तुम दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। आइदर ऑफ यू इज़ टेलिंग ए लाई। दोनों में से एक को चुनो। सेलेक्ट आइदर ऑफ द टू। तुम दोनों में से किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो। यू कैन गो टू आइदर ऑफ द टू रेस्टोरेंट। तुम उन किताबों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हो। यू कैन रीड आइदर ऑफ दोज टू बुक्स। उन दोनों में से कोई एक चोरी करता है। आइदर ऑफ दोज टू स्टील्स। क्या तुम दोनों में से कोई फ्रेंच बोल सकता है। कैन आइदर ऑफ यू स्पीक इन फ्रेंच। मेरे लिए दोनों में से कोई भी दिन ठीक है। आइदर ऑफ द टू डेज इज़ फाइन फॉर मी। दोनों लड़कियों में से कोई भी यह काम कर सकती है। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन डू दिस वर्क। मैं उन दोनों जगहों में से किसी एक जगह गया हूँ। आई हैव बीन टू आइदर ऑफ द टू प्लेसेज। आप दोनों में से किसी को तो ज़रूर आना चाहिए। आइदर ऑफ यू मस्ट गो। केस टू, ज़्यादा में से कोई चीज़। एनी ऑफ। इस पुस्तकालय में कई किताबें हैं। तुम कोई भी किताब पढ़ सकते हो। दीज आर मैनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। यू कैन रीड। तुम दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। या फिर इस शहर में कई होटल है, तुम कहीं भी रुक सकते हो। देयर आर मैनी होटल्स इन दिस सिटी। यू कैन स्टे एट एनी ऑफ दैम। इस गांव में दो होटल है, तुम कहीं भी रुक सकते हो। दीज आर टू होटल्स इन दिस विलेज। यू कैन स्टे एट आइदर ऑफ दैम। इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। एनी ऑफ दीज देयर इज टेलिंग ए लाई। इन तीनों में से कोई दो झूठ बोल रहे हैं। टू ऑफ दीज थ्री आर टेलिंग ए लाई। दो तीनों झूठ बोल रहे हैं। ऑल द थ्री आर टेलिंग ए लाई। मैंने बहुत तस्वीर देखी है, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आई। आई सा मैनी पिक्चर्स बट आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दैम। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि वो हम में से किसी का माफ़ नहीं करेगा। वी डिड नॉट डू वी डिड नॉट डू गुड टू हर। आई थिंक शी विल नॉट फॉरगिव एनी ऑफ एस। क्या आप में से कोई कोशिश करना पसंद करेगा। विल एनी ऑफ यू टेल। क्या आप में से कोई कोशिश करना पसंद करेगा। विल एनी ऑफ। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा। विल एनी ऑफ यू लाइक टू। अच्छा ये है, दोनों उल्टा सुल्टा है, देख लेना। नाइदर ऑफ, नन ऑफ। चार सौ तेरह। अब आगे हो। नाइदर ऑफ, नन ऑफ। में से कोई भी नहीं। केस वन, दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में से कोई भी जाना नहीं चाहता। नाइदर ऑफ द टू वांट्स टू गो। दोनों में से कोई भी टीम मैच नहीं हारना चाहती। नाइदर ऑफ द टू टीम्स वांट्स टू लूज द मैच। या फिर इस प्रकार से बोल सकते। आज उन दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं आया। नाइदर ऑफ दैम कम टू स्कूल टुडे। उनमें से दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं है। नाइदर ऑफ दैम इज़ मैरिड। उनमें उन दोनों में से किसी को नहीं मिला। आई हैव मेट आइदर नाइदर ऑफ द टू। मैंने इन दोनों में से कोई भी किताब नहीं पढ़ी। आई हैव रीड मेड नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स। उन दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। नाइदर ऑफ दोज टू इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ। केस टू, दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं। नन ऑफ। उन पांचों लड़कों में से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। नन ऑफ दोज फाइव बॉयज इज स्पीकिंग द ट्रूथ। इन पांचों लड़कों में से कोई तीन सच नहीं बोल रहे हैं। थ्री ऑफ दीज फाइव बॉयज आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। इन पांचों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। एनी ऑफ दीज फाइव बॉयज इज टेलिंग ए लाई। पांचों झूठ बोल रहे हैं। ऑल ऑफ दीज फाइव बॉयज आर टेलिंग ए लाई। हम में से कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता है। नन ऑफ अस वांट्स टू टॉक टू हिम। मुझे इन सब में से कोई भी पसंद नहीं है। आई लाइक नन ऑफ दैम। मुझे लगता है वो तुम सब में से किसी से अपने घर में मिलेगा। आई थिंक ही विल कॉल नन ऑफ यू एट हिज होम। मुझे इन सभी पेनों में से कोई भी पेन चाहिए। आई वॉन्ट नन ऑफ ऑल दीज पेन्स। हम में से कोई भी पेन नहीं चाहता। नन ऑफ अस गोज देयर। उन लड़कियों में से दो लड़कियां गप्पे मार रही थी। नन ऑफ दोज गर्ल्स वॉज गॉसिपिंग। उसमें से किसी भी दोस्त को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। नन ऑफ हिज फ्रेंड न्यू व्हाट हैपेंड टू हिम। हम लोगों में से किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। नन ऑफ अस टोल्ड हर एनीथिंग।
अब आगे दामोर दामोर। 628। द मोर कॉजेस एंड इफेक्ट, जितना और उतना। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, कॉम्बिनेशन वाले रूल्स यूज़ होंगे। द मोर यू टू डू द मोर यू विल लर्न। तुम्हें जितना ज़्यादा पता होगा उतना कम डर लगेगा। द मोर यू नो द लेस यू विल फियर। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर बनने जाओगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। जितना महंगा होटल उतनी बढ़िया सेवा। द मोर एक्सपेंसिव द होटल द बेटर द सर्विस। हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी समाप्त करेंगे। द सोनर वी स्टार्ट द अर्लियर वी विल फिनिश। तुम जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी पहुँचोगे। द सोनर यू लिव द अर्लियर यू विल रीच। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा होता है। द हायर वी गो द कूलर इट इज़। ये जितना ज़्यादा जोखिम भरा होता है उतना ही मुझे पसंद आता है। द मोर एडवेंचर्स इट इज़ द मोर आई लाइक इट। वे जितना जल्दी जाए उतना ही बेहतर है। द सूनर दे गो द बेटर इट इज़। जितना ज़्यादा बिजली चलाओगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर यू विल योर बिल विल बी। जितना ज़्यादा उसे इंतज़ार करना पड़ा उतनी ही वो बेचैन हो गई। द लॉन्गर सी हैड टू वेट द मोर इम्पेटेंट इन सी बिकम। जितने ज़्यादा तुम्हारे आय होगी उतने ज़्यादा टैक्स तुम्हें देना होगा। द हायर यू इनकम द मोर टैक्स यू विल हैव टू पे। हम जितना ज़्यादा उड़ेंगे उनको जो ऊंचा नहीं उड़ सकते उतने छोड़ देंगे। द हायर वी सोर द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कांट फ्लाई। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। देख लेना, सीखे बना लेना यार। हैपन टू 580। हैपन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, किस्मत से, सौभाग्य से, भगवान की दया से और एक्सीडेंटली। जब किसी के साथ किस्मत से या सौभाग्य से कोई पॉजिटिव चीज़ होती है तब हम ऐसे वाक्य को हैपन टू लगाकर बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी के वाक्य को इस तरह से शब्द मिले जैसे किस्मत से, सौभाग्य से, भगवान की दया से आदि। इसलिए आपको सिर्फ सेंटेंस समझना है और वाक्य बनाना है। केस 1 हैपन टू प्लस V1 फॉर्म एक्शन। आई भगवान की दया से मैं उसका पता जानता हूँ। आई हैपन टू नो हिज एड्रेस। हिज एड्रेस व्हाट है। लकीली, फॉर्चुनेटली और गॉड्स ग्रेस आई नो हिज एड्रेस। किस्मत से मैं उसे जानता हूँ। आई हैपन टू नो हर। जहाँ आप दोस्तों से बात कर रहे हो, आप रोहन नाम की किसी लड़के को धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने आपकी जान बचाई, लेकिन आप उसका पता नहीं जानते हैं और तभी आपका दोस्त बोलता है कि भगवान की दया से वो उसका पता जानता है, तो ऐसी स्थिति में हम हैपन टू का इस्तेमाल करेंगे। किस्मत से मैं उसे जानता हूँ, आई हैपन टू नो हर, या फिर लकीली और फॉर्चुनेटली भी कर सकते आई नो हर। अध्यापक ने मुझसे जानबूझकर एक मुश्किल सवाल पूछा लेकिन मुझे उसका जवाब पता था। द टीचर आस्क्ड मी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नोइंगली बट आई हैपन टू नो द आंसर। वो मुसीबत में था लेकिन सौभाग्य से मैं वहाँ पहुँच गया। आई वाज इन द प्रॉब्लम बट आई हैपेंड टू रीच देयर। मुझे नहीं पता था लेकिन तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। आई डिड नॉट नो बट यू हैपन टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैंने कल एक लड़के की मदद की जो मेरा दोस्त निकला। येस्टरडे आई हेल्पड ए बॉय हु हैपन टू बी माई फ्रेंड। मैं बस स्टॉप में से एक व्यक्ति से मिला जो मेरा दोस्त निकला। आई मेट ए पर्सन एट द बस स्टॉप हु हैपन टू बी माई फादर्स फ्रेंड। परीक्षा भगवान की दया से काफ़ी आसान थी। द एग्जामिनेशन हैपेंड टू बी वेरी इजी। वो सौभाग्य से मेरा पड़ोसी निकला। ही हैपन टू बी माई नेबर। सौभाग्य से डॉक्टर काफ़ी अनुभवी है। द डॉक्टर हैपन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव। द डॉक्टर हैपन टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड। भगवान की दया से मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैपन टू हैव सम मनी। मैं तुम्हारी किताब लाना भूल गया पर सौभाग्य से वो मेरे बैग में थी। आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग योर बुक बट इट हैपन टू बी इन माई बैग। सौभाग्य से उसके पास मेरा फ़ोन नंबर था। ही हैपन टू हैव माई फ़ोन नंबर। मेरा पर्स छूट गया पर सौभाग्य से मेरी जेब में कुछ पैसे थे। आई लेफ्ट माई पर्स एट होम बट आई हैपन टू हैव ए लॉट ऑफ मनी। अब आ गयो हैविंग सेड दैट। 456।
हैविंग सैड दैट, इसके बावजूद भी, फिर भी, इसके बावजूद भी, पर फिर भी। मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, इसके बावजूद भी मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हैविंग सैड दैट आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। समय पर वहाँ पहुँचना नामुमकिन था, पर फिर भी उसने कोशिश की। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच देयर ऑन टाइम, हैविंग सैड दैट ही ट्राइड। मेरे पास कैमरा नहीं है, इसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आई डोंट हैव ए कैमरा, हैविंग सैड दैट आई स्टिल मेक द वीडियोज़ फॉर यू। वह तुमसे हमेशा झूठ बोलता है, पर फिर भी तुम उसके साथ खड़े होते हो। ही ऑलवेज टेल्स यू लाई, हैविंग सैड दैट यू स्टैंड बाई हिम। यह बाइक बहुत महंगी है, पर फिर भी मेरे पापा ने मुझे बाइक दिलाई। दिस बाइक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, हैविंग सैड दैट माई फादर गोट मी दैट। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी उसने मुझे पैसे दिलवाए। शी डिड नॉट हैव मनी, हैविंग सैड दैट शी गोट मी मनी। मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई नो एवरीथिंग, हैविंग सैड दैट शी गॉट, ये क्या है? आई नो एवरीथिंग, हैविंग सैड दैट आई कांट हेल्प यू। यह मुश्किल भी है, फिर भी मुझे सीखना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, हैविंग सैड दैट आई हैव टू लर्न इट। आपको अंग्रेजी अच्छी है, फिर भी आप सुधार सकते हो। योर इंग्लिश इज़ गुड, हैविंग सैड दैट योर इंग्लिश इज़ गुड, हैविंग सैड दैट देयर इज़ स्टिल रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। इस प्रकार से, ठीक है। वह एक अच्छा लड़का है, फिर भी मुझे उसका स्वभाव पसंद नहीं है। ही इज़ गुड बॉय, हैविंग सैड दैट आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड। कल छुट्टी थी, पर फिर भी उसने पूरा दिन काम किया। देयर वॉज ए हॉलीडे यस्टरडे, हैविंग सैड दैट ही वर्कड थ्रू आउट द डे। वह सब भूल जाता है, इसके बावजूद भी उसका मेरा जन्मदिन याद रहता है। ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, हैविंग सैड दैट ही रिमेंबर्स माई बर्थडे। अब आगे लिस्ट शुड, लिस्ट शुड 558, वी हैव टू सीन 558। लिस्ट शुड मतलब कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। रूल नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेंस प्लस लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम असफल हो जाओ। वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली, लिस्ट यू शुड फेल डाउन। अपने काम से काम रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। माइंड योर आउन बिजनेस, लिस्ट यू शुड बी इंसल्टेड। ध्यान से खेलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हार जाओ। प्ले प्रॉपरली, लिस्ट यू शुड लूज़। समय से पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बस छूट जाए। रीच इन टाइम, लिस्ट यू शुड मिस द बस। यात्रा के दौरान होशियार रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी कोई पॉकेट मार ले। बी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग, लिस्ट समवन शुड पिक योर पॉकेट। उसकी तरफ ऐसे मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। डोंट लुक एट हर लाइक दिस, लिस्ट यू शुड फेल इन लव विथ हर। इस दिवाली नया घर ले लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कीमत बढ़ जाए। बाय एनी हाउस दिस दिवाली, लिस्ट द प्राइसेज शुड हाइक। उसे भूल ना जाए, इसलिए उसने मेरा फ़ोन नंबर लिख लिया। ही रोट डाउन माई फ़ोन नंबर, लिस्ट ही शुड फॉरगेट इट। ट्रेन छूट न जाए, इसलिए वो तेज़ भागा। ही रेन फास्ट, ही शुड मिस द ट्रेन। हम मेहनत करेंगे ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम फेल हो जाए। वी विल वर्क हार्डर, लिस्ट वी शुड फेल। उसे जल्दी से फ़ोन करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि विदेश चला जाए। कॉल हिम नाउ, लिस्ट ही शुड गो अब्रॉड। आग बुझा दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आग जंगली चारों ओर फैल जाए। पुट आउट द फायर, लिस्ट इट शुड स्प्रेड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लेट हो जाए। हरी अप, लिस्ट वी शुड गेट लेट। पढ़ाई कर लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। स्टडी लिस्ट यू शुड फेल। आई हैव लॉस्ट। पाँच सौ 40। क्या पढ़ा? आई हैव लॉस्ट पढ़ा क्या? 540 तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं। हाँ, मेरा पर्स गुम गया है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आपको याद रखना है कि यहाँ मैंने जानबूझकर नहीं घुमाया, लेकिन गुम मुझसे ही हुआ है। लेकिन इसलिए ऐसे सभी वाक्य में
वाक्य में काम होगा, एक कर्ता मानकर वाक्य को बनाएंगे। अरे यार फानिया तुम आप एक बार रोकना पड़ेगा वीडियो।